गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली कक्षा में मैंने आप लोगों का अंबर पढ़ाया, अंबर पुस्तक से पढ़ाई थी मैं। आज मैं आप लोगों को वैचित्र में असम, ये 9वीं कक्षा की पुस्तक है। ये पाठ में इस पुस्तक से मैं आज पहली पाठ वैचित्र में असम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इस पहली पाठ के लेखक जो है वो है नौकुमार डेकाबरुआ। उन्होंने संग्रह करके इस पाठ को लिखा है। तो ये जो पाठ है ये बृहत्तमय असामी जाति के पुरोधों के रूप में सर्वप्रथम महापुरुष शंकरदेव का नाम लिया जाता है। बाद में उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माधवदेव, दामोदर देव, हरिदेव आदि वैष्णव लोगों ने विभिन्न रूपों में अपना योगदान दिया है। तो बच्चों, इस जो पाठ है ये पाठ में भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग कब, कहाँ, कैसे असम आए उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें जैसे इस जाति में यहाँ पर जैसे केवट हो गया, बनिया हो गया, हीरा, सूत, साले, ये जो बकलियाल, मैच कछारी, सारनिया कछारी, मदाही संप्रदाय, बराही और चाउदांग, रेंगमा, जेमी नागा, रेंगमाई, मिजो अथवा लुसाई, पोच, लाखेर, जयंतिया और खासिया, खामती, पोखरियाल, मान आदि भिन्न भिन्न जाति के लोगों को यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ क्योंकि पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ही समय लगेगा। तो आप लोग इसमें ही और ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इस पाठ को, तभी आपको इस पाठ के बारे में पता चलेगा। तो इसमें असमिया कुमार जो फूल का गामूछा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के दीपक इत्यादि बनाने वाले संप्रदाय के नाम है कुमार। मतलब इसमें जो फूलों के गमछा बनाए जाते हैं, मिट्टी के जो घड़ा बनते हैं, मिट्टी के जो दीपक बनाई जाती है, उन लोगों को असमिया जाति में कुमार कहा गया है। एक जनश्रुति के अनुसार उड़ीसा से एक ब्राह्मण परिवार माता कामाख्या दर्शन के लिए असम आया था। उक्त परिवार में ब्राह्मण और उनकी पत्नी तथा 2 शिष्य थे। किसी अज्ञात बीमारी के कारण एकाएक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, उसकी विधवा पत्नी ब्राह्मण पुत्र के उस पार में रहकर मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। कालक्रम में उसी ब्राह्मण परिवार के संतान कुमार संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये कुमार किस तरह हुआ, कहाँ से आया, ये इसमें उल्लेख किया है। जैसे डोली भारत के विभिन्न राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश के अलावा असम के राजा महाराजा के डोला में बैठा कर ले जाने वाले ये जाति है। ढूली भारत के विभिन्न राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश के साथ साथ असम में भी परंपरागत रूप से ढोल बजाकर जीवन निर्वाह करने वाले ढोली के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपुरा दिमासा मूल की जनजाति है। बड़िया असम की पिछड़ी जाति की सूची में बड़िया नाम की जाति अंकित है। सालम असम एवं मेघालय के सीमावर्ती आंचल में सालम नाम का एक जनजाति पाई जाती है। सालम कुकी लोगों के ही अंश है। अब इसमें बनाई लोग हैं वो कुछ लोगों के लिए वंशज लगते हैं। बांग्लादेशी हिंदू जो अंग्रेजी शासनकाल में ही रेल कंपनी, चाय बागान आदि में क्लर्क, मुंशी, चपरासी, चौकीदार आदि की नौकरी के लिए बांग्ला भाषी हिंदुओं का आसाम आगमन हुआ था। भारत के विभिन्न राज्यों के वंशज असमिया। भारत के अन्य राज्यों के वंशजों की बात करें तो सबसे पहले असम में रहने वाले विष्णुप्रिया और मैतेई मणिपुरी के साथ साथ मणिपुरी मुसलमानों की भी बात होती है। भारत के अन्य राज्यों के वासियों के साथ साथ पंजाबी सिखों का भी अपना अलग समाज है जो रेल लाइन बनाने, तेल शोधनागार के निर्माण, बड़े बड़े कार्यालयों के खुलने तथा डाक बंगला आदि के निर्माण के समय पहले पंजाबी लोग ही असम में आए थे। बांग्ला भाषी मुसलमान जो थे वो कछार के राजा, त्रिपुरा के राजा के अधीन खेती बाड़ी करने वाले एवं राजकीय पदों का नियुक्त कर लश्कर, बोरभुइयाँ आदि बनकर अन्य बांग्ला भाषी
बांग्लाभाषी इस्लाम धर्म किसान असम के बांग्लाभाषी मुसलमानों में आए हैं। तो बच्चों ये सब पढ़कर ऐसा ही लग रहा है कि इस पाठ में हर जाति के जो जिनका उपाधि है वो कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये इसमें लिखा गया है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि ये विचित्रमय असम हम लोगों को सभी असमिया के रूप में गौरवान्वित है और इस प्रकार वैचित्रमय असम अनेकता के बीच एकता का तीर्थ स्थान है। धन्यवाद।